नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, आज आपको लेकर पहुंचे हैं घरौंडा हलके के गांव चोरा में। चोरा के अंदर गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहले भी हम आपको कई बार लेकर आ चुके हैं और सक्षम जो एक सामाजिक संस्था है उसके द्वारा कई जो है सामाजिक कार्य लगातार किए जाते हैं। आज सक्षम ने एक कैंप लगाकर गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो दिव्यांग लोग हैं उनको मेडिकल किट बांटने का एक प्रोग्राम बनाया है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह का यह प्रोग्राम है। मुस्कुराए थे कि नहीं? स्माइल करो, जरा हंस कर दिखाओ। लाओ ये दोबारा खींचो, हंसना थोड़ा। कौन सा गांव है? रायपुर ही है। बहुत बढ़िया। जिला प्रचारक का नाम और आप सभी को संबोधित करें। श्री प्रदीप सिंह, जोरदार क्लैपिंग। सत्संग के द्वारा जो आयोजित ये कार्यक्रम आज स्कूल के माध्यम से आपके इलाके में हमारे भाई जी अनिल जी, इनकी पूरी टीम दिन रात शिक्षा के क्षेत्र में तो काम कर ही रही है। ये साथी सेवा भाव में भी इस एरिया में किसी से पीछे नहीं है। दिन रात यही सोच रहते हैं कि हमारे इस इलाके का कैसे भला हो, किस गरीब का भला हो, किसी भी माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल के माध्यम से हो, हर तरफ ये अपना योगदान समय समय पर देते रहते हैं। मैं भी कई बार स्कूल में हमारे अनिल जी की टीम ये पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है, मैं इनको बधाई भी देता हूँ कि जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं। मैं इनको भी बताना चाहता हूँ और आश्वासन भी देता हूँ, अनिल जी जब भी हमारी कहीं भी जरूरत किसी भी कार्य में आपको पड़े, दिन रात कभी भी फोन कर लेना, आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। लाइव होती जाएगी। क्या कहेंगे? इसके पीछे की भावना को समझना है और वो भावना ये है कि जिसको जीवन में परमात्मा ने कोई चुनौती दे दी है, उस चुनौती से लड़ने का एक ही तरीका है कि मन को, जीवन को, उसकी दिव्यता को, आत्मा की भीतर की ताकत को पहचान लो। एक झटके में, नहीं तो दो झटके में, नहीं तो 5-4 झटके में घोड़े से बड़ा जो संकट है उसको जीता जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है। मैं भी दिव्य हूँ, आप भी दिव्य हैं, लेकिन हमने इनको इसलिए दिव्यांगजन कहा कि हम इनको बार बार याद कराना चाहते हैं कि आपके भीतर दिव्य शक्ति विद्यमान है, विशेष शक्तियां भी विद्यमान है। परमात्मा ने आपको अगर कहीं एक मोर्चे पर थोड़ा कमजोर बनाया है तो हे भाइयों, हे बहनों, कहीं ना कहीं परम पिता परमात्मा ने आपको कोई और ताकत विशेष दे दी होगी, कोई ना कोई ऐसा गुण दे दिया होगा जो आपने आज तक देखा ना हमने देखा। उस दिव्यता को, उस सद्गुण को पहचानिए और पहचानेंगे तो आप किसी भी अपने आप को सामान्य कहने वाले नागरिक से बेहतर काम जीवन में
कर सकते हैं। देखिए, सक्षम एक अखिल भारतीय संगठन है जो दिव्यांगजन के कल्याण के लिए काम करता है। उसी की ओर से आज यहाँ पर जिला दिव्यांग सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो आए हुए थे दिव्यांगजन, उनको मेडिकल किट्स वितरित की गई और एक संकल्प सब प्रतिभागियों को, चाहे वो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं या जो दिव्यांगजन कार्यक्रम में आए थे, उनको ये दिलवाया गया कि दिव्यांगजन जो हैं वो समाज का बराबर का हिस्सा हैं। समाज अगर शरीर है तो वे शरीर का किसी भी दूसरे अंग के बराबर महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्हें किसी भी मायने में कमतर करके आंका जाना नहीं चाहिए। समाज की और सरकार की दोनों की जिम्मेदारी है कि उनके रास्ते में जो बाधाएं हैं, अवरोध हैं, चुनौतियां हैं, उनको हर दिन कम से कम किया जा सके। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में दिव्यांगजन के लिए ढेर सारे कार्यक्रम, योजनाएं संचालित कर रही है और आने वाले समय में जहां जैसी आवश्यकता होगी, हम बहुत संवेदनशीलता के साथ उस दिशा में काम करेंगे। समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल, तो इसमें समदृष्टि का मतलब यही है कि इन दिव्यांगों को भी हम उसी भाव से देखें जैसे एक सामान्य व्यक्ति को देखते हैं। ये भी परमात्मा की वैसी ही रचना है जैसे हम सभी सामान्य लोग हैं। तो इनके प्रति समाज में एक समदृष्टि पैदा हो, एक सोच पैदा हो कि ये हमारे ही बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और क्षमता विकास व अनुसंधान मंडल का मतलब यह है कि इनके अंदर जो छुपी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हमने कैसे हम उसको एक मंच दें, निखारें, समाज के सामने लाएं ताकि उस प्रतिभा का प्रयोग हो सके। अनुसंधान मंडल का मतलब है कि हम नई नई रिसर्च करके इन लोगों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, शिक्षण के माध्यम से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेडिकल रूप में, तो अनुसंधान मंडल में से ये सब आप समझ सकते हैं। तो इस सारे का जितना मैंने बोला है उसका शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको नामकरण कर दिया सक्षम। इस कार्यक्रम में आज लगभग 50 दिव्यांग और इतनी ही संख्या जो उनके साथ परिजन आए हुए थे और कुल मिला के विद्यार्थियों समेत ये कार्यक्रम लगभग 400 की संख्या का एक कार्यक्रम रहा, जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, सामान्य व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति। जी, एक किट वितरित की गई। किट के अंदर क्या कुछ था उसके अंदर? इस किट के अंदर 4-5 चीज़ें हैं। एक तो टेम्परेचर स्कैनर है, पीपी किट है और सैनिटाइज़र है, इसके बाद एक पल्स मीटर है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक किट तैयार की गई है। ये फ्री में दी गई है, निःशुल्क या कोई चार्ज इसका लिया गया है? नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए जो भी व्यवस्था की गई है वो सक्षम के द्वारा की गई है। जी, सक्षम संस्था के आप मेंबर हैं, लेकिन एज ए प्रधानाचार्य और एक निजी स्कूल के जो प्रबंधन बोर्ड है उसके भी आप मेंबर हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि निजी स्कूल इन कामों में भाग ले। आप लगातार भाग ले रहे हैं, पहले भी आपने कई प्रोग्राम किए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वास्तविकता तो ये है कि मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ साथ इस समाज का एक अंग भी हूँ। तो इसी समाज में हमारे परिवारों में बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं। तो ये संवेदना का विषय है हमारे अपने परिवार में, हमारे चारों तरफ जब हम दिव्यांगों को देखते हैं तो ये भावना कहीं से आपको मिलेगी नहीं, है तो खुद अंदर से पैदा होती है कि भाई हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। करने को हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल इतना कर सकते हैं कि इनको सम्मान दें। जहाँ इनको लगता है कि इनका कोई अधिकार है और इनसे उसके बारे में इनको जानकारी नहीं है, वो जानकारी इनको उपलब्ध कराएं। निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, ये व्यक्ति के अपने स्वभाव पे, अपनी रुचि पे निर्भर करता है। तो कार्यक्रम जो भी करते हैं उसका हेतु यही है कि भाई ये दिव्यांग लोग समाज की मुख्य धारा में आए। हमारे पास जो भी संसाधन है न्यूनतम, उनके द्वारा हम समय समय पे जितना भी हो सकता है प्रयास करते हैं कि इन लोगों के लिए हम कुछ कर सकें और सरकार के माध्यम से भी कुछ कराया जाए इन लोगों के। तो मुख्य धारे में लाने का मतलब यही है कि ये लोग चाहे कह ना पाए, लेकिन इनके मन में बड़ा पीड़ा होती है। उनको कोई समझने वाला चाहिए, उनको कोई बताने वाला चाहिए, और सक्षम के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि भाई हम इनको समझें, भाई इनके अंदर क्या ये फील कर रहे हैं। और मुख्य धारा में जो एक सामान्य व्यक्ति फील करता है अपने कर्तव्यों के बारे में, अधिकार के बारे में, कुछ बनने के बारे में, ये भी वो चीज़ें हासिल कर सके। जैसे इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो लोग देख रहे हैं उनको अंत में क्या मैसेज देना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे महसूस होता है कि हम लोग इनको सम्मान दें। समाज में इन लोगों के लिए कैसे कैसे वर्ड यूज़ होते हैं, सबसे पहले तो वो डिक्शनरी में से हटा दिए जाए। जी, पहले तो यही है कि इन लोगों को किसी भी स्तर पे हम अपने शब्दों द्वारा आहत ना करें। अगर हम इनका और कुछ नहीं कर पा रहे हैं भला, तो कम से कम हमारे शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, ताकि ये दुखी महसूस ना करें हमारे शब्दों से। और दूसरा वही है कि अगर आप सक्षम, भगवान ने आपको दी है क्षमता, आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी, तो इन लोगों के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं, हमारे इस समाज के हिस्से हैं। तो जहाँ तक भी संभव हो इन लोगों की मदद जरूर कीजिए। 2-3 तरीके से हम मदद कर सकते हैं। रक्तदान करके भी कर सकते हैं, हम नेत्रदान करके भी कर सकते हैं। नेत्रदान का फार्म है ना, हम सभी भर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग मृत्यु पर्यंत, जिन लोगों को नहीं दिखाई देता, कॉर्निया ख़त्म हो चुका है, अगर हम मृत्यु पर्यंत नेत्रदान करा दें अपने आसपास, तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी। जी, एक पुस्तक आपने लिखी है अयोध्या, जो इस प्रोग्राम में भी दिखाई दी है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को ज़रूर बताएं। अब तक मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, उनमें से 2 अभी मैंने यहाँ भेंट की है, एक अयोध्या और एक वैदिक साहित्य पर आधारित है। अयोध्या में जो संघर्ष हम सभी ने देखा है, हमारी पीढ़ी ने तो उसको, अब सौभाग्य हमारा कि हम उसको मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। तो आम समाज के मन में एक धारणा है कि ये जो संघर्ष शुरू है ये 20-30 साल पुराना है। भाई भाजपा या संघ परिवार आया, यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। हजारों साल से ये संघर्ष चल रहा था लगातार। उसमें किन किन लोगों ने, हमारे अपने हिंदू समाज के किन किन लोगों के बलिदान हुए हैं। हजारों सालों में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संस्था को आप ईश्वरिया नहीं दे सकते। इसके लिए पूरा हिंदू समाज को ईश्वरिया दिया जाएगा कि आज हजारों साल के स्ट्रगल के बाद हम इस मंदिर को बना रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि 1526 के आसपास इसका भी ध्वंस हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर उससे पहले भी हमले हुए हैं। जब 1000 साल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो इस पुस्तक में आप उसमें उन चीज़ों को, उन तथ्यों को पढ़ सकते हैं कि भाई 1000 साल में कितनी बार आक्रमण हुआ और किन किन लोगों ने उन आक्रमणों को भी ध्वंस किया। तो पूरा हमारा हिंदू समाज, पूरा ही देश, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी संप्रदाय का है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ केवल हम हिंदू ही थे। धर्म पहले एक सनातन था, उसके बाद अन्य संप्रदाय आए। तो पूर्वज तो भगवान श्री राम सभी के ही हैं। तो पूरा भारत, उसमें किसी एक धर्म जाति की बात नहीं करूँगा मैं, पूरा भारतीय उसमें आज गौरव के क्षण महसूस कर रहा है कि हम मंदिर का निर्माण कर पाए हैं। इसी विषय पे पुस्तक आधारित है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था सक्षम भारत द्वारा आयोजित दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल किट आवंटन का प्रोग्राम, जिसकी हर तरह की झलकी, हर तरह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सभी लोगों से करीब करीब हमने आपकी बात कराई। जो मुख्य अतिथि थे, जो प्रबंधन के लोग थे, जो गीता निकेतन स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अनिल राणा जी से हमने आपकी बात कराई। तो सभी लोगों से अपील कि वीडियो को जितना भी हो सके शेयर इसलिए करें ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करने के लिए लोग आगे आए। बाकी खबरों के लिए बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी। धन्यवाद।